जय भोलेनाथ। मैं पंडित अनिल चतुर्वेदी आज आपको गंगोत्री एवं गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथ ने नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलंकानंदा से मिल जाती है। इसी संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। यहाँ से गंगा नदी बहती है, जिसे गंगोत्री कहते हैं। गंगा नदी को धरती पर लाने वाले अयोध्या के राजा भागीरथ थे, जो भगवान राम के पूर्वजन थे। भागीरथ अपने वंशों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिव की घोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने माता गंगा को पृथ्वी पर आने को कहा था, पर गंगा की इतनी तीव्र गति के कारण पृथ्वी पर स्वर्ग से डायरेक्ट नहीं आ सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने अपनी पहले जटाओं में स्नान किया, फिर धरती पर उतारा। गंगा नदी गंगोत्री से जिस पर्वत के निकलती है, वो पर्वत गाय के समान होती है। ऐसा लगता है कि उस पर्वत के गाय के मुख से गंगा निकल रही हो। गंगा को पवित्र नदी होने का क्या कारण है? पुराणों के अनुसार माना जाता है कि भगवान भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। माना जाता है कि भागीरथ जी गंगा को जिस रास्ते से गंगा की धाराओं को हिमालय से लेकर आए थे, उस मार्ग में कई दिव्य औषधियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती थीं, जो गंगा में धारा में से टकराकर गंगा के पानी को मिल जाती हैं, जो गंगा का पवित्र पानी बना देता है। गंगा के पानी शुद्ध बना देता है। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप का अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों को धोकर उनके जल को अपने कमंडल में भर लिया था। इसी जल को तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा नदी का जन्म हुआ। कहते हैं हरि अनंत कथा हरि अनंता। शिव पुराण में भी ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, पर देवी पार्वती नहीं चाहती थी। फिर गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी, तो जल के प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया और जटाओं से कुछ धारा को ही पृथ्वी पर उतारा। इस तरह गंगा की भगवान शिव के साथ रहने का मौका मिल गया और भगवान शिव ने अपने वरदान को पूरा कहा। भगवान शिव ने अपने वरदान के लिए तथा इनकी तीव्रता से दुनिया को नुकसान होता, इसलिए भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर पर ले लिया और गंगा की अपने बालों में से मध्यम धीरे धीरे हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय से गंगोत्री से गंगा का निर्माण हुआ। यह एक गाय के मुख से गंगा बहती है, जो ऋषिकेश में आकर विराट रूप लेती है और हरिद्वार में हरि के चरणों को प्राप्त करके महान हो जाती है। यह गंगा नदी की पवित्र गाथा है। अगर आपको वाकई में स्वर्ग देखना है तो भारत के उत्तराखंड राज्य में वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय गंगे माँ। जय गंगा मैया। गंगा मैया आपकी सदैव रक्षा करें और आपकी कामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।